नेक्स्ट चैप्टर में आए। द हैंगिंग ऑफ गैस्पर्ड लास्ट है ना अपना आज का। हाँ मैम। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। मैं दोनों का पीडीएफ तुमको भेज दूंगी। तुम आज रात को आफ्टर क्लास का क्यूएनए ये गो थ्रू कर लेना। तो क्यूएनए तुम गो थ्रू करोगे ना, तुम्हारा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, अच्छे से करके सो जाना भाई, ये वाला पॉइंट। टू मेन एंटर्ड द वाइन शॉप इन सेंट एंटोइन। दो लोग वाइन शॉप में घुसते हैं जो कि सेंट एंटोइन में है। दे वर डस्टी आफ्टर वॉकिंग अलोंग कंट्री रोड्स। दो लोग जो चल के आ रहे थे अलोंग कंट्री रोड, वो लोग आते एक वाइन शॉप में, एक चल के आ रहे थे, एंड दे एंटर्ड अ वाइन शॉप इन सेंट एंटोइन। उनका अपीयरेंस लग रहा है कि वो लोग बहुत लंबे सफर से आए, पर धूल मिट्टी से कवर्ड थे वो लोग। दो लोग आ रहे थे। वन मैन वॉज डिफार्ज, उसमें से एक डिफार्ज है जो वाइन शॉप का ओनर था, और दूसरा रोड मेंडर। याद है वो रोड मेंडर जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हाँ who had seen the, जिसने टॉल मैन को देखा था कैरेज के अंदर में, वो वाला पर्सन। हाँ। ठीक है, तो मैम पूछेगी हु वर द टू मैन, डिफार्ज एंड रोड मेंडर, मार्क कर लेना। ठीक है। When they entered the shop, one man finished his wine. जब वो दुकान में घुसा तो एक आदमी ने अपना वाइन फिनिश कर लिया और वहां से निकल गया। Shortly afterwards, a second man did the same thing and so did a third man. जैसे डिफार्ज और रोड मैंने दुकान में घुसते हैं, ऑलरेडी कस्टमर्स वाइन पी रहे थे, एक एक करके सारे लोग अपना वाइन पी के दुकान से निकल गए। The road mender drank the wine that Madame Defarge put in front of him. जो वाइन मैडम डिफार्ज ने रखा, रोड मेंडर भी वाइन पीता है। देन ही एट सम कोर्स ब्रेड विच ही हैड ब्रॉट विद हिम। फिर वो थोड़ा सा ब्रेड लाया था, वो ब्रेड खाने लग गया अपना, जो वो कोर्स ब्रेड कैरी करता है, ही वाज ईटिंग दैट ब्रेड। ठीक है। व्हेन ही हैड फिनिश, जब से खाना हो गया, डिफार्ज ने बोला कम आई विल शो यू योर रूम, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। ठीक है। दे वेंट आउट इनटू द स्ट्रीट, वो लोग गली में निकल गए। दे टर्न्ड इनटू अ कोर्टयार्ड, एक कोर्टयार्ड की तरफ गए, एंड वेंट अप सम स्टीप स्टेयर्स, वहां पे एक स्टेयरकेस था, सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए। ठीक है। एट द टॉप वाज द लिटिल रूम वे डॉक्टर मैनेट हैड लिव्ड एंड वर्कड एज अ शूमेकर। याद है पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे लूसी मैनेट अपने पापा से पहली बार मिलती है, ये वही रूम है। वो लोग ऊपर गए जहाँ पे डॉक्टर मैनेट वहां बैठे हुए थे, मतलब पहले रहा करते थे। द थ्री मेन हु हैड गॉन आउट ऑफ द वाइन शॉप फॉर वेटिंग देयर, वहां पे वो तीन आदमी जो वाइन शॉप से निकले थे, वो लोग वहां वेट कर रहे थे डिफार्ज के लिए, रोड मेंढर के लिए। मतलब वो तीन आदमी कौन थे देखो। डिफार्ज ने दरवाजा बंद किया एंड बहुत धीरे आवाज में बात किया। जैक्विस वन, जैक्विस टू एंड जैक्विस थ्री। ठीक है। दिस इज द विटनेस आई अरेंज टू मीट। मैम पूछेगी हु वर द थ्री मेन वेटिंग फॉर डिफार्ज एंड रोड मेंढर, मार्क करना जैक्स वन, जैक्विस वन एंड जैक्विस थ्री। ठीक है। ये लोग विटनेस जो उसने अरेंज किया, बोला स्पीक जैक्विस फाइव। ठीक है। डिफार्ज तीनों को कोड, एक्चुअली कोड नेम दिया है, दिस नो द रियल नेम, समझ रहे हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि A1 A2 A3, या B1 B2 B3, वैसे मैंने नाम देके रखा है, कोड नेम है ये। कि वो लोग एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ग्रुप का पार्ट है। और रोड मेंडर को पता है, मैम ये एग्जाम में पूछेगी, तुम बताओ जैक्विस फाइव कौन है। 1 2 3 तो पता है, जैक्विस फाइव कौन है यहाँ पे। रोड मेंडर। डिफाइज। रोड मेंडर। याद रखना, मैम एग्जाम में पूछेगी हु वाज जैक्विस फाइव, तो क्या बोलोगे, रोड मेंडर। कॉपी में लिख लो उत्कर्ष, जैक्विस फाइव वाज द रोड मेंडर, जैक्विस फाइव वाज द रोड मेंडर, जैक्विस फाइव वाज द रोड मेंडर। आगे प्रोसीड करें। द रोड मेंडर देन टोल्ड देम हाउ ही हैड सीन द टॉल मैन। फिर वो रोड मेंडर उसको बताया कैसे उसने उस टॉल मैन गैस्पर्ट को देखा है, हैंगिंग अंडरनीथ द मार्क्वेस कैरेज। तो रोड मेंडर बता रहे हैं उसको कैसे गैस्पर्ट, जो एक लंबा आदमी है, वो मतलब गैस्पर्ट वाज अ टॉल मैन, ही वाज हाइडिंग अंडर द कैरेज ऑफ द मार्क्वेस, की मार्क्वेस के कैरेज के अंदर गैस्पर्ट था। अब अच्छा समझ में आया कौन था नीचे, उसे कैरेज के नीचे गैस्पर्ट। ये भी कॉपी में मार्क कर लो, ये सब इसमें बहुत सारी चीज रिवील हो रहा है चैप्टर में। He had seen the carriage just before it went into the village. तो रोड मेंडर ने मार्क्विस का कैरेज कब देखा था, जब गांव में वो बस घुस ही रहा था, मतलब जस्ट इट वाज अबाउट टू एंटर द विलेज, मतलब अभी तक एंटर नहीं हुआ था। द मार्क्विस हैड बीन मर्डर्ड एंड द टॉल मैन हैड रिमेन्ड हिडन फॉर अ ईयर। मार्क्विस का खून हो चुका है, और वो जो लंबा आदमी है वो 1 साल तक छुपा हुआ था, 1 साल तक। ठीक है, मर्डर के बाद छुपा हुआ था वो। देन वन डे, फिर एक दिन क्या हुआ, एज द रोड मेंडर वॉज लिविंग वर्क, जब रोड मेंडर काम छोड़ रहा था, ही सॉ 7 men कमिंग टूवर्ड्स हिम। जब अपना काम छोड़ा, वॉज लिविंग इज जॉब, देखा कि 7 आदमी उसकी तरफ आ रहे। कितने लोग आ रहे हैं, 7, मार्क कर ले, 7 people वर कमिंग टूवर्ड्स हिम। 6 of them वर सोल्जर्स, 6 सोल्जर थे। इन द मिडल ऑफ देम वॉज द सेम टॉल मैन, हिज आर्म्स वर टाइड टू हिज साइड्स, दे वर swollen बिकॉज ऑफ द टाइट रोप्स। मतलब 6 जन सोल्जर्स है, और जो बीच में जो लंबा आदमी है वो कौन है पता है, वही गैस्पर्ड। यस। ठीक है, उसका हाथ वाथ बंधा हुआ था, पूरा सोलन फूल गया था, ऐसे वो कोई मुजरिम हो, ठीक है, कोई क्रिमिनल हो। मार्क कर लेना, हु वर द 7 men, 6 of them were soldiers and the seventh one was Gaspard। ठीक है।
He walked slowly because his foot was sore. वो चल नहीं पा रहा था बिकॉज पूरा सूजन आ गया था, उसका पाँव में इंजरी हो चुका था. The soldiers pushed him along with their big guns. सोल्जर धक्का दे रहे, सो गन से पुश करके से आगे बढ़ा रहे हैं. They took him through the village. वो लोग उसको गांव के थ्रू लेके गए. And up the hill to the prison. और हिल से होते हुए जेल तक लेके गए. ठीक है. The people in the village, जो गांव के लोग हैं, saw him there for some days. वो लोग उसको कुछ दिन तक वहां देखे. He was kept behind the bars of a high iron cage. जो गांव के लोगों ने गैस्पर्ड को प्रिजन में देखा बहुत दिन तक, और जहां पे वो एक बड़ा सा हाई आयरन केज में बंधा हुआ था, मतलब उसको लॉक लॉक किया हुआ था. कहने का मतलब है, द पीपल थॉट द किंग वुड पार्डन गैस्पर्ड. ही हैड बीन सो फिल्ड विद हेट व्हेन हिज चाइल्ड वाज किल्ड बाय द मार्क्विस's कैरेज. विलेजेस को लगा था कि किंग शायद माफ कर देगा गैस्पर्ड को, बिकॉज किंग समझेगा कि गैस्पर्ड का बच्चा मर गया था, तुम समझ रहे, मार्क्विस की कैरेज से, तो उसका गुस्सा जायज था, तो हो सकता है किंग माफ कर देंगे, शायद ऐसा लगा था गांव वालों को. बट एंड वन ओल्ड मैन सेड दैट ही वुड सर्टेनली बी किल्ड. पर एक जन बोला कि नहीं नहीं, माफ नहीं करेंगे, इसको मारा जाएगा, इसको सर्टेनली मार दिया जाएगा. ही सेड दैट दे वुड बर्न ऑफ हिज राइट हैंड. उसने बोला कि ये लोग उसका राइट हैंड को जला देंगे. देन दे वुड कट हिज बॉडी एंड पोर बॉइलिंग ऑयल इनटू द वुंड्स. तो ओल्ड मैन बोल रहा है एक पनिशमेंट की, गैस पर का राइट हैंड को जलाया जाएगा, फिर उसका बॉडी को काट दिया जाएगा, और उसमें और क्या बोलते हैं, और उसके जहां से चोट लगा है उसमें गर्म उबलता हुआ तेल डाल दिया जाएगा चोट में. ऐसा होगा इसके साथ. ठीक है, ऐसा बोला गया है कि अगर मैं पूछी ना व्हाट वाज अ ग्रूसम पनिशमेंट, तो ये मार्क कर लेना. राइट हैंड को जला दे, बर्न ऑफ कर जाएगा, फिर बॉडी को काटा जाएगा, और जहां जहां चोट लगा गर्म तेल डाला जाएगा. ठीक है, ये पूरा मार्क कर लेना, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है. गैस्पर्ड्स राइट हैंड वुड बी बर्न्ड ऑफ, हिज बॉडी वुड बी कट विद बॉइलिंग ऑयल poured into the wounds. चलो लेट्स प्रोसीड. Finally, his arms and legs would be tied to four strong horses. Finally, उसका हाथ पांव बांधा जाएगा चार horses से, and they would be pulled off. फिर उनको खींच के ले जाया जाएगा. The old man said that this had happened to a man who had tried to kill the last king. Old man एक similar brutal execution बता रहा है कि ऐसा similar execution हुआ था पहले भी, जिसने ट्राई किया था पिछले किंग को मारने का, तो ऐसा ही मौत मिला था उसको भी. तो एक ओल्ड मैन बता रहे कि ऐसा ही एग्जीक्यूशन हुआ था एक आदमी का जो ट्राई किया था पिछले किंग को मारने का, तो उसका भी बॉडी को से काट के गरम तेल उसके ऊपर डाल दिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह है, देखो ये क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये वाला पेज. हाउ एवर दे बिल्ट अ गैलोज. गैलो पता है क्या होता है, मैम पूछ सकती है. गैलो तुम्हारा वुडन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे इंसान को हम लोग हैंग करते हैं. ठीक है, तो वो लोग गैलोज प्रिपेयर किया, यहाँ पे लिखा होता है गैलोज. क्या समझा, हुआ है? वुडन स्ट्रक्चर यहाँ पे टांगते हैं ना उसको, वो वाला बोलता है. ठीक है, कि हाँ. अथॉरिटी ने सोचा कि गैस्पर्ड को फांसी का सजा मिल जाएगा. द टॉल मैन वॉज टाइड, अब उसका हाथ पांव बांध दिया गया. हिज आईज वर कवर्ड विद अ क्लॉथ टाइड अराउंड हिज हेड. उसका आंख में एक उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया था. ठीक है, मतलब आंख पूरा पट्टी बांध दिया गया था, मारने के पहले से पट्टी वट्टी बांध देते हैं. दे हंग हिम 40 फीट हाई. 40 फीट हाई उसको टांग दिया गया. एंड लेफ्ट हिज बॉडी हैंगिंग देयर, उसका बॉडी को ऐसे ही वहीं पे छोड़ दिया हैंगिंग. ठीक है, दैट शोज अ पनिशमेंट और वार्निंग दोनों दिखा रहे हैं यहाँ पे. इट इज शोइंग पनिशमेंट एज वेल एज वार्निंग टू अदर्स. व्हेन द रोड मेंडर हैड टोल्ड हिज स्टोरी, जब वो रोड मेंडर ने अपना कहानी बताया, ही वेंट अवे, वो चला गया. डिफार्ज वॉक्ड विथ हिम टू द कोर्टयार्ड, डिफार्ज कोर्टयार्ड तक चल के गया. देन ही रिटर्न टू द रूम. जब रोड मेंडर ने पूरा अपना कहानी बताया, फिनिश गैस्पर्ड का हालत, वो ये बोल के रोड मेंडर चला गया. डिफार्ज रूम में आता है. डिफार्ज वॉकड हिम आउट द कोर्ट, उसको लेके गया, बट देन डिफार्ज वापस से आया रूम में जहाँ पे से कंपेनियन वेट करते. मतलब कहने का मतलब रोड मेंडर ने कहानी बताया, फिर डिफार्ज रोड मेंडर को बाहर छोड़ के आया, छोड़ के वापस से रूम में आ गया. अब रोड मेंडर चला गया रूम से बाहर. ठीक है, हिज फ्रेंड्स वर सिटिंग देयर, दे वर साइलेंट एंड हैप्पी. उसके फ्रेंड्स बैठे हुए थे वहां पे, वो लोग चुप थे और अनहैप्पी थे. दे वर अनहैप्पी. देयर फेसेस शोड हेट एंड डिजायर फॉर रिवेंज. डिफार्ज का दिखा रहे जो रेवोल्यूशनरीज है वो लोग बहुत अनहैप्पी थे. ठीक है, गुस्से में बदला का आग में उनका चेहरा था, क्योंकि उनको था कि गैस्पर्ड के लिए हम लोग को बदला लेना है. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक जैक्विस डिमांडेड नंबर वन. तो नंबर वन पर्सन ने बोला शैल बी पुट ऑन द लिस्ट. तो वन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज जिसका नाम है जैक्विस वन, वो डिफार्ड से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, वेदर दे शुड इंक्लूड दिस इवेंट इन द लिस्ट ऑफ ग्रीवांसेस. क्या करना चाहिए कि हाँ ये वाला हम लोग को रीजन डालना चाहिए अपने अपने ग्रीवांसेस में टुवर्ड्स अरिस्टोक्रेसी, या हम लोग को मतलब कहने का मतलब वो ट्रैक रख रहा है रॉन्ग्स का जो नोबल्स कर रहे हैं, मतलब हम लोग से जो बड़े लोग हैं ना, जो ऊंचे पद पे, वो हमारे अगेंस्ट जो कर रहे हैं, ये लोग उसके पूरा ट्रैक रख रहे हैं, इसका बदला लेंगे. तो पूछ रहा जैक्विस वन क्या इसको भी हम लोग ऐड कर दे अपने बदला का लिस्ट में, रिवेंज का लिस्ट में. बोला हाँ ऐड कर दो, डिफार्ज ने बोला.
वी विल डिस्ट्रॉय देम, हम खत्म कर देंगे उन लोग को, ठीक है। द कासल एंड ऑल द फैमिली, तो जैक्विस बोल रहा है कि हम लोग पूरा डिस्ट्रॉय, पूरा कासल मीन्स क्या, कासल माने सिंबल ऑफ अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। बट हम लोग पूरा फैमिली को, कासल को पूरा एक साथ डिस्ट्रॉय करके हम लोग पूरा खत्म कर देंगे, बोल रहा है वी हैव टू डू इट, ठीक है। अच्छा, अरिस्टोक्रेसी क्या होता है बताओ तो, अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? लाइट कम आ रहा है, रुको, मैम यहाँ पे तो ये वर्ड है। बताओ, एक सेकेंड, मैम लाइट, बुक नहीं है ये वर्ड। आई मीन तो से कि ये लोग जो बोले द कासल एंड ऑल द फैमिली, तो परिवार कासल सबको मार देना, कर देना, तो यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी हाईलाइट हो रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिस्टोक्रेसी, एक जनरल मैं तुमसे पूछ रही हूँ। कहने का मतलब है ऐसे बोल लो, अमीर लोग तो होते ही हैं, पर कुछ लोग जो होते हैं ना बाई बर्थ रॉयल फैमिली जैसे होते हैं, रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, जिनको बाई बर्थ सब कुछ मिला होता है, जो अपना हक इस्तेमाल करते हैं, हक जमा के रहते हैं, ठीक है। जो बाई बर्थ रॉयल होते हैं, राजा राजा का परिवार हो गया वैसा, उसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो बोला कि, और वो लोग अपने पद का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए बोला कि हम, हमारे जो हेड, हमारे जो ऊपर है, वो लोग अगर हमारे पावर, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो लेट अस टेक रिवेंज अगेंस्ट देम, ठीक है। यहाँ हम लोग का पूरा चैप्टर डन, यहाँ पे इसका क्यूएनए पूरा दिया हुआ है। एक सेकंड, क्यूएनए नहीं, यहाँ पे वो है, सॉरी। द कासल एंड ऑल द फैमिली, डिफार्ज ने बोला, दे मस्ट ऑल डाई, सबको मरना पड़ेगा, ठीक है। आर यू श्योर, जैक्विस ने बोला, आर यू श्योर, जैक्विस ने डिफार्ज से पूछा, जैक्विस टू पूछ रहा है, दैट देयर वोंट बी एनी मिस्टेक in the way we keep our list, जैक्विस टू एक्सप्रेस करे कंसर्न अबाउट वेदर देयर लिस्ट ऑफ टारगेट, जो का लिस्ट ऑफ टारगेट्स है वो एक्यूरेटली रखा गया एंड सिक्योरली रखा गया है कि नहीं, मतलब इट वाज क्रूशियल, बहुत जरूरी है इनके रेवोल्यूशनरी प्लान्स के लिए। वो बोल रहे हैं हाँ इट इज सेफ, आई नो इट इज सेफ, nobody but ourselves can understand, कोई नहीं बट हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को। आई शुड आस्क इफ योर वाइफ कैन रिमेम्बर इट, डिफार्ज रीअश्योर करा जैक्विस टू को कि लिस्ट पूरा सेफ है एंड नोन ओनली टू देम, उनके तरफ ही रहेगा, ये जो लिस्ट हमने बनाई है हमारे पास ही रहेगा, ठीक है। मैडम डिफार्ट से वेरीफाई करना है, वो बोला, ठीक है, क्योंकि हु हैड हर ओन वे ऑफ रिकॉर्डिंग देयर एनिमीज, मैडम डिफार्ट अपने तरीके से एनिमी रिकॉर्ड करते हैं, बस उनसे क्लैरिफाई कर लो, वो ये पूछ रहा है। तो जैक्विस बोला, डिफार्ज माय वाइफ कैन रिमेंबर एवरी वर्ड इन दैट लिस्ट, शी हैज knitted इट इन हर ओन पैटर्न्स, शी कैन इजीली रीड हर knitting। तो डिफार्ज ने अपनी बीवी के बारे में बहुत तारीफ करके बोल रहा है कि उसको सब कुछ याद है लिस्ट में, तुम जिसका भी नाम लिखे हो ना, सबका नाम याद है उसको, वो सबका नाम इनकोड करिए अपने स्टाइल में पूरा। दुश्मनों का नाम निटिंग, सिलाई होता है ना, तुम देखो वो सारी बैठ के सिलाई करती रहती है, नोटिस किया, वो सिलाई हाँ करती है, तो निटिंग के थ्रू वो सारा चीज नोट करके रखी है, और वो छुपा के रखी है, मतलब सिलाई के बीच में अपने स्टाइल में छुपा के रखी है हर चीज, हर सीक्रेट, रेवोल्यूशनरी सीक्रेट जो इन लोग को करना है। ट्रस्ट मैडम डिफार्ज, एवरी नोबल मैन्स नेम एंड ऑल हिज क्राइम्स आर निटेड इनटू निटिंग। तो डिफार्ज बोल रहा है कि मेरी वाइफ को ट्रस्ट करो, उसने सबका नाम, सारे अरिस्टोक्रेट्स का, सारे रिच लोग का, जो हमारे को बुरा करे हमारे साथ, सबका नाम उसने, और उनके क्राइम का नाम, सारे जो क्राइम उन्होंने हमारे संग उसने सब कुछ अच्छे से निटिंग करके, सिलाई करके, अलग अलग पैटर्न्स में छुपा के रखा है, ठीक है। वो अपना वो अपना पूरा चीज को रिकॉर्ड करके रखी है इन अ वे दैट ओनली शी कुड अंडरस्टैंड, ठीक है। जिससे उसका जो निटिंग है वो एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी वाइफ जो है वो सिलाई विलाई करके, निटिंग करके अपना सारा जो सीक्रेट से लोग छुपा के मतलब लिख के रखे अबाउट द अरिस्टोक्रेट्स, वो सिलाई करके रखे हैं लोग पूरा अच्छे से, ठीक है।